नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। यदि आप अपने घर, ऑफिस या मंदिर जी की शोभा बढ़ाने के लिए बनवाना चाहते हैं शानदार एक्रिलिक फोटो फ्रेम, तो श्रीजी प्रिंट गैलरी में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलती है चमकदार प्रीमियम क्वालिटी, वेदर प्रूफ एवं लॉन्ग लास्टिंग एक्रिलिक फोटो, जो हर जगह को देती है एक शानदार आकर्षक लुक। चाहे भगवान जी की सुंदर तस्वीर हो या हो कोई कस्टम डिजाइन, हम बनाकर देते हैं हर डिजाइन बेहतरीन फिनिश के साथ। इसके अलावा प्रभावना एवं गिफ्टिंग के लिए हमारे पास है शानदार प्रोडक्ट। अब अपने सपनों की फोटो और गिफ्ट बनवाइए भरोसे के साथ। तो दिए गए नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें। जय जिनेंद्र। और आप समय सागर जी महाराज को भी कम मत समझना। अभी देखो, आप कुछ ही समय बाद आप गुरुदेव जैसा हाल अभी भी होने लगा है, होने वाला। क्यों? उनका अंतर मन बहुत बहुत पवित्र है और सारे अतिशय, सारे जो कुछ चमत्कार आदि होते हैं वे अंतर की पवित्रता, सादगी से ही होते हैं, ये याद रखना। मैं आपको भाग लेना चाहता हूं, ये हमारा प्रतिज्ञा है आज की। आहार दान की जब भी बात हो, आप उसमें भाग लें कर्तव्य मानकर, ना कि आप वहां से भाग लें। यही कंडीशन गृहस्थी में भी बनती है। गृहस्थी में क्या बनती महाराज? अच्छे काम जहां गृहस्थी में हो रहे हों, आप लोग वहां से भाग लेते हैं, और जहां बुरा हो रहा हो उसमें आप भाग लेते हैं। कैसे? भदैनी घाट बनारस की बात है। आप लोगों ने नाम सुना होगा, गणेश प्रसाद जी वर्णी बहुत प्रसिद्ध हुए बुंदेलखंड के। उन्होंने सागर में भी शायद एक संस्कृत महाविद्यालय खोला, भदैनी वहां भी, बनारस में भी खुलवाया, आदि आदि। उस समय की बात है, वो उस शिक्षण संस्थान में जब पढ़ते थे, जहां भी वो पढ़ते थे, वहां की बात है, उनके साथ देश के बड़े बड़े और रईसों के बेटे उनके साथ पढ़ते थे। तो एक मुंबई के एक बहुत बड़े रईस थे, उनका बेटा जो सप्त व्यसनी था, वो भी उनके साथ वहां पढ़ता था। तो वे दिन भर कक्षा में पढ़ते, खेल कूद करते, स्वाध्याय करते, और शाम को आपस में मित्रों के साथ गपशप करते। और कभी उनको मान लो वो गंगा जो नदी है, वहां पर जो भी नदी है, वहां जाकर नाव में शेयर करना, आदि आदि, ये सब भी वो करते। एक दिन की बात है, वे रात में अपने मित्र के कक्ष में पहुंचे, तो मित्र के कक्ष में टेबल पर कुछ 1000 रुपए रखे थे। आज से 50 साल पहले कुछ 100 रुपए की बहुत वैल्यू होती थी, और कुछ 1000 की तो बात ही अलग है। तो हजारों रुपए उनके सामने रखे, वे डर गए। आपके सामने करोड़ों रुपए रखे हो किसी फटीचर के पास, तो क्या होगा? आप डर जाएंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या तो बैंक लूटी या किसी सेठ जी को लूट के आया है। तो उनके सामने, चूंकि वो रईस का बेटा था, तो उन्होंने जब बड़े बड़े नोट देखे तो वो डर गए। उसके पास गए, और जैसे पास गए तो उसके हाथ में एक जाम था। जाम मतलब अमरूद नहीं, जाम मतलब समझते हो? वे कह रहे हम समझते। तुम कहां से समझते भैया? जाम मतलब, हाँ सब समझ रहे हैं, बोल कोई नहीं रहा, महाराज फंसा देंगे अभी। हाँ, तो उसके हाथ में एक गिलास था, जाम। जैसे ही ये पहुंचा तो उसके सामने, गणेश प्रसाद वर्णी के सामने, एक गिलास रख दिया गया। अब मित्र अजीज है, पैसे वाले का मित्र है, छोड़ सकते नहीं, साथ में इसी के रहना है। तो उन्होंने क्या कहा? मना करूंगा तो गड़बड़ होगा, तो मना नहीं किया। उन्होंने बहाना बनाया, पेट दर्द कर रहा है, और एकदम से, उस समय ये नहीं होते थे जो आपके घरों में व्यवस्था होती ना, उस समय बाहर जाना पड़ता था। तो उन्होंने एक लुटिया उठाई, लोटा, और निकल लिए दौड़ लगा के, बहाना बना के वहां से भाग लिए। आप होते तो धीरे से उसमें भाग ले लेते। बुरे कामों से भाग लो और अच्छे कामों में भाग लो। आप अच्छे कामों से भाग लेते हो और बुरे कामों में भाग लेते हो। ये भदैनी घाट की घटना है, उनकी आत्मकथा में हमने पढ़ी। हमने कहा यह है अपने आप को चंगुल से, किसी बुरी स्थिति से बचाना। वहां से बहाना बना के महाराज जी झूठ कहलाएगा। जिस झूठ में हमारे सिद्धांतों से समझौता ना करना पड़ रहा हो और उद्देश्य अच्छा हो, वो झूठ झूठ नहीं। क्या कहा? एक सर्फ एक्सेल का ऐड आता था, हमने आपको अभी 5-7 दिन पहले बताया था। कुछ दाग लगने से अगर कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं। सर्फ एक्सेल अभी आता कि नहीं हमें पता नहीं। तो उन्होंने वही किया और वहां से भाग लिए, लेकिन उन्होंने उसको पिया नहीं।
आप होते महाराज अब मित्र है क्या करें, प्रायश्चित ले लेंगे, भले आपका त्याग हो, ये करते आप। ये उसकी कंडीशन थी। ये भदैनी घाट की घटना है। एक दूसरी घटना, आपके घर में मान लो आपके बहन की, भाई की, बड़े भाई की या छोटे भाई की बिटिया किसी ऐसे छोरे से जो निम्न कास्ट का है और मान लो उससे विवाह करना चाहती है। आप क्या कह रहे हैं, मन में क्या सोच रहे हैं, अपन को क्या लेने देना, भैया की बेजाने उनकी मम्मी जाने, हमें क्या लेने देना। जबकि आप उसी खानदान के हैं, आपको आप वहां से भाग लेते हैं, क्यों, हमें क्या लेने देना, बेजाने उन्हें जैसे संस्कार दिए। आपको ये नहीं मालूम अगर बाहर बात जाएगी तो मैं भी उसी खानदान का हूं, मेरा नाम भी उस नाम से जुड़ा है, बदनाम मैं भी होगा। आपका कर्तव्य था, आपको इस केस में भाग लेना था। क्या ऐसे कैसे हो रही, घर में मीटिंग बुलाओ, उस बिटिया को सामने बुलाओ, ऐसे कैसे, हमारी रेपुटेशन है। अभी हमने सुना टीकमगढ़ के पास एक गांव था, वहां एक कोई बिटिया थी, वो किसी और अन्य बेटे के साथ, जैनेतर बेटे के साथ विवाह करना चाहती थी। वो बहुत निम्न स्तर के लोग थे। वो बिटिया नहीं मानी। जब वो नहीं मानी तो घर के लोगों ने, सारे सदस्यों ने मिलकर, चाचा, बड़े पापा, भाई आदि ने मिलकर मीटिंग बुलाई, उस बिटिया को बुलाया, समझाया। नहीं मानी तो जो वहां पर आरिकाएं आदि थी उनको बुलाया, उनके सामने उनको समझाया, बिटिया को समझाया। और वो जब आखिर नहीं मानी तो जिस दिन वो भागी उसी दिन उन्होंने सबके सामने खुल्लम खुल्ला पूरे रिश्तेदारों को बुलाया और उसकी जीवित अवस्था में 13वीं का प्रोग्राम किया। सुना, मालूम है? ये अभी घटना है, मैं आप के यहां किसी ने बताई थी 2 महीने पहले। इससे क्या होगा, इससे ये होगा, इससे भविष्य में जो हमारे बच्चे हैं उनको भय पैदा होगा। आपका कर्तव्य है, जब बात हमारे परिवार की, हमारी घर की, हमारी इज्जत की आ जाए, वहां आपको भाग लेना, भले वो आपके पड़ोसी के घर भी क्यों ना हो, क्योंकि पड़ोसी भी तो मेरा है। आप वहां से भाग लेते, हमें क्या करने हैं। एक मल्टी में शर्मा जी रह रहे, ऊपर नीचे मिश्रा जी, बीच में जैन साहब, आप ऊपर शर्मा जी के यहां मान लो घर में कोई चोरी हो गई, पुलिस वाले आए, आपने दरवाजा बंद कर लिया, अंदर घुस गए, आपने वहां से उससे अपने आप को दूर कर लिया, भाग लिया। जबकि आपको करना क्या था, आपका कर्तव्य था, शर्मा जी पर आफत आई है, उनकी बहुत सारी चोरी हो गई, आपको जाकर सांत्वना देना था। शर्मा जी, पुलिस आई तो उनके सामने बैठकर आप उन्हें सहायता दिखाते, आप उसमें भाग लेते। क्यों, कल को मान लो आप पर समस्या आ गई तो शर्मा जी आपके पास आएंगे। ऐसे में जब आप दरवाजा लगाओगे और वो पुलिस के साथ नीचे उतरेंगे, पता है जैन साहब अंदर घुसे हैं, कल आपके यहां कोई घटना घटेगी, भी अपना दरवाजा लगा लेंगे। तो अच्छे कामों में आपको भाग लेना चाहिए और बुरे कामों से आपको भाग लेना चाहिए। आप हमेशा उल्टा करते हो, आप बुरे कामों में भाग ले लेते हो क्योंकि मित्र रूठ जाएगा, और अच्छे कामों से भाग लेते हो। आहार में वही कंडीशन बनी, गृहस्थी में भी वही कंडीशन बनी, और राजनीति में भी प्रायः यही होता है। राजनीति में क्या होता महाराज, आज राजनीति में बुरे लोगों का बोलबाला ज्यादा है। क्यों, क्योंकि अच्छे, बुरे लोगों को बोलबाला क्यों है मालूम, बुरे लोगों का बोलबाला होता नहीं, बुरे लोगों का बोलबाला इसलिए है, अच्छे लोग जैसे ही राजनीति में घुसे, और टांग खिंचाई तो हर जगह होती है, वो हुई, जैसे ही थोड़ी सी आपकी टांग खिंचाई हुई और आपने धीरे से वहां से भाग लिया, भैया हमें राजनीति में नहीं पढ़ना। अगर ये बात मोदी जी सोच लेते तो आज क्या होता। जिस समय मोदी जी चाय बेचते थे, आप तो चाय से बहुत ऊंचे स्तर पर हो, जिस समय वो चाय बेचा करते थे, उस कंडीशन से कोई व्यक्ति पीएम तक पहुंच गया, उसके जीवन में उसको कितनी बार स्ट्रगल करना पड़ा होगा, कितनी जहां स्ट्रगल करना पड़ा हो, तो आप सोचो कितना संघर्ष करना पड़ा होगा उस जीव को। लेकिन उसने उन परेशानियों को अपनी अपॉर्चुनिटी माना, मौका माना, और आगे बढ़ते बढ़ते आज वो व्यक्ति पीएम के पद पर पहुंच गया। आप होते, आप क्या करते हैं, महाराज जी हम जाना तो चाहते हैं राजनीति में, लेकिन हम जैसे राजनीति में जाते हैं महाराज जी, पार्षद की स्थिति में ही इतनी टांग खिंचाई होती, वहां गंदगी के अलावा कुछ है ही नहीं, तो वो गंदगी साफ करने के लिए तो आपको जाना है, लेकिन आप वहां से भाग लिए, और परिणाम ये निकलता है वहां उन्हीं लोगों की इतनी भीड़, फौज इकट्ठी हो गई कि अब वही हो। वो तो चाहते हैं कि अच्छे लोग भाग लें। अच्छे लोगों का कर्तव्य है, महाराज जी आज कोई अच्छा व्यक्ति उतने स्तर तक पहुंच नहीं सकता, तो कलाम साहब, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, आज भी बच्चे उनका लोहा मानते हैं, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। क्या वो बुरे व्यक्ति थे? आप लोगों की धारणा बनी है
कोई विशेष कौम का है तो वो वैसा ही होगा, नहीं, ये गलत बात है। एक जैन भी बहुत बुरा हो सकता है और एक अजैन भी बहुत अच्छा हो सकता है। वो कलाम साहब मिसाइल मैन कहलाए, उनके विचार आज लोग फॉलो करते हैं। राष्ट्रपति पद को उन्होंने सुशोभित किया। मोदी जी चाय बेचते बेचते वहां तक पहुंच गए। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप अगर बुरी सामान्य कंडीशन में हैं और अगर आप राजनीति में अंदर गए तो आपको परेशान किया जाएगा, परेशान होना स्वाभाविक है, लेकिन परेशानियों को परेशानियों में डालने की कुवत आपके अंदर आ जाए, आप एक दिन मोदी के पद पर पहुंच सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी परेशानी आई, हमें का लेना देना भैया, इसका मतलब ना आपको देश से प्रेम है, ना आपको अपने नगर से प्रेम है, और ना आपको अपनी समाज से प्रेम है, और ना अपने आप से प्रेम है। एक कुएं में 4 लोग 8 लोग थे अंदर। कहां? कुआं समझते हो? कुएं में 7-8 लोग अंदर हैं। एक बेचारा जो श्रमशील व्यक्ति था, परिश्रमी था, वो उस कुएं से बाहर निकलना चाह रहा है। एक निकला, थोड़ा सा ऊपर निकला, दूसरे ने टांग खींच दी। एक दो ने फिर सेटिंग बनाई, चलो भैया अपन ऊपर निकलते हैं। तो उसने एक को मित्र बना लिया और उसके कंधे पर खड़ा होकर के थोड़ा सा चढ़ा और ऊपर चढ़ने को था। तो जो दूसरे विरोधी थे उन्हें 3 ने अपनी गैंग बनाई, उसको फिर खींच दिया, वो फिर नीचे आ गया बेचारा। ऐसा करते करते परेशान हो गया कौन? जो ऊपर निकलने की भावना रख रहा है। लेकिन बुरा चाहने वालों के प्रयास हमेशा जारी रहते ही हैं। वे कभी भी किसी दूसरे का भला देख नहीं सकते। अब वो ऊपर चढ़ने का जितनी बार प्रयास कर रहा है, वो अपनी सेटिंग बनाता, टीम बनाता, 1 की जगह 2, 2 की जगह 3, क्योंकि कुआं ऊपर थे। अब वो ऊपर चढ़ रहा है और ये यहां से टांग खींच रहे हैं और हर बार उसको पटक देते। लेकिन जितनी बार पटकते उतनी बार वो उतनी और तेजी से उठ खड़ा होता। और एक बार की बात है, उसने 3-4 को अपने साथ इकट्ठा कर लिया, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, और वो ऊपर चढ़ रहा है। जब वो ऊपर पहुंचा, अब बिल्कुल ऊपर पहुंचने ही वाला है, लेकिन अब उसके पास कोई सहारा नहीं है। तो इन जो टोली थी दूसरों की, गिराने वालों की, वे भी 1, 2, 3 चढ़ गए और उसके बाजू में उसको पकड़ने के लिए खींचने वाले हैं। इतने में उस जिस हाथ से खींचने वाले थे, उसने उसी हाथ का सहारा लिया, जंप मार के बाहर, और ऊपर से बोलता है थैंक यू। समझ में आ रही बात? जिस हाथ से आप मुझे नीचे गिराना चाहते हो, खींचना चाहते हो, हम उसी का सहारा लेकर ऊपर उठ जाएंगे। इसको बोलते हैं विपरीतता में भी मौके खोजना। जब एक चाय वाला पीएम बन सकता है, जब एक गाय वाला सीएम बन सकता है, तो आप कुछ क्यों नहीं कर सकते? बताओ। गाय वाला मतलब सीएम गाय वाला है, बताते हैं। आपके देश का, प्रदेश का जो सीएम है वो गाय वाला है और पीएम चाय वाला है। तो जब गाय वाला सीएम और चाय वाला पीएम बन सकता है, तो आप कुछ क्यों नहीं, अपने को कमजोर क्यों समझते हो? खुद को कमजोर न समझो, तुम सब कुछ कर सकते हो। राजनीति में आप जैसे अच्छे लोगों को, मतलब अच्छे मतलब आप अच्छे नहीं हो, नहीं सोचो महाराज हमें अच्छा कह रहे हैं। आप जैसे अच्छे मतलब जो जैन समाज है, एक सभ्य अहिंसक समाज है, ऐसे लोगों को उसमें आना ही चाहिए। आप जितना प्रयास करोगे, लोग आपको उतना खींचेंगे, और वो जितना खींचें, आप उससे और ऊपर उठो। धीरे धीरे लोगों को पता चल जाएगा, आप अपने आप ऊपर उठते चले जाओगे। ये सिद्धांत है। और रही बात टांग खींचने वालों की, तो वो तो प्रसिद्ध है, केवल मनुष्यों में नहीं, हर जगह यही हाल है। विदेशों में रिसर्च की गई, किस पर? मनुष्यों पर नहीं, कछुओं पर नहीं, सांपों पर नहीं, मेंढकों पर। मेंढक समझते हो? हाँ, टर्र टर्र करता रहता है। विदेशों में रिसर्च की गई, 100 मेंढक सारे देशों के लाना है। 100 मेंढक सारे देशों के लाना है। जापान, उस पर लिखा, उसकी पर्ची चिपकी, जो ड्रम था जिसमें मेंढक भरे थे, 100 जापानी मेंढक, उस पर क्या लिखा? जापान। अमेरिका, रिसर्च तो अमेरिका में हो ही रही थी। फिर ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, जब जितने भी जो देश थे, सारे देशों के मेंढकों के ड्रम, उन पर उन देश का नाम लिखा, और सब में ऊपर से ढक्कन लगा, और जाकर के सारे उस रिसर्च सेंटर के जो स्टॉक रूम था उसमें रखे गए। भारत का ड्रम भी पहुंचा। ड्रम समझते हो? ड्रम मतलब कोई मोटा व्यक्ति, उसको ड्रम मत बोलना, नहीं तो पिटाई लगेगी। भारत का जो, जिसमें भारत का ड्रम था, जिसमें भारतीय मेंढक थे, उसमें मेंढक सबको 100 लाने थे। जितने देशों के मेंढक आए, उन सब में 100 मेंढक हैं गिनती के, सब में ढक्कन लगा, सील लगी, और ऊपर से नाम लिखा उस देश का।
ऑस्ट्रेलिया का तो ऑस्ट्रेलिया, जापान का तो जापान, रसिया का तो रसिया, चीन का तो चीन, सबके नाम लिखे। और भारत का ड्रम भी पहुंचा, उस भारत के ड्रम में भी नाम लिखा इंडिया, भारत। लेकिन इत्तेफाक की बात, उसमें ढक्कन नहीं लगा था। कुछ लोग समझ गए, धीरे धीरे हंस रहे हैं। समझ में आ रही बात? सारे देशों के 100 मेंढक और सब मेंढकों के जो ड्रम थे उनमें ढक्कन लगा, सब में नाम लिखा। लेकिन भारत का जो ड्रम था उसमें भी 100 मेंढक भरे, उसमें ड्रम पे ऊपर नाम भी लिखा भारत, लेकिन ढक्कन नहीं लगा। अमेरिका के लोगों ने पूछा, वैज्ञानिकों ने, रिसर्च के जो सेंटर के जो मुखिया थे, बोले ये बात समझ में नहीं आई, ये मोदी जी की कौन सी चाल है कि इसमें ढक्कन क्यों नहीं लगा? बोले भैया मोदी जी की चाल कुछ नहीं है, ये भारतीय मेंढक हैं, इन्हें पूरा भरोसा है, जैसे कोई ऊपर उठेगा दूसरा टांग, एक भी कम नहीं है, गिन लो, 100 के 100 निकले। समझ में आ रही बात? ये भारत के मेंढक हैं। तो जब भारत के मेंढक ऐसे हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, तुम तो मनुष्य हो, तुम तो और ज्यादा बुद्धिमान हो। समझ में आ रही बात? हमें अच्छे कामों में भाग लेना है और बुरे कामों से भाग लेना है। पुरानी आदतें छोड़ दो। पुरानी आदत क्या है आपकी? आप बुरे कामों में भाग लेते हो और अच्छे कामों से भाग लेते हो। आहार दान में, गृहस्थी में और राजनीति में। अब चौथा आया मंदिर ट्रस्ट में। यह भी, यहां भी यही हाल है। कहां? बहुत अच्छे अध्यक्ष हैं, बहुत अच्छे मंत्री हैं, बहुत अच्छे महामंत्री हैं, बहुत अच्छे कोषाध्यक्ष हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन जो टांग खींचने वाले लोग हैं उन्हें चैन नहीं। क्यों? वे चाहते हैं हम इस ट्रस्ट के अध्यक्ष बन जाएं, हम इस ट्रस्ट के मंत्री बन जाएं, हम इस ट्रस्ट के ट्रस्टी बन जाएं। तो होता क्या है, जो आप सज्जन लोग हैं, बुरे लोग टांग खींचेंगे और आप क्या करोगे? इस्तीफा। हमें अध्यक्ष नहीं बनना, तुम जानो। हमें मंत्री नहीं बनना, तुम जानो। हमें कोषाध्यक्ष नहीं बनना, तुम जानो। वे तो चाह ही रही है। कौन? जो बुरे लोग हैं वो तो चाह ही रही है कि तुम सब छोड़ दो और सत्ता हमारे हाथ में आ जाए। फिर कोष हमारा, फिर मंदिर हमारा, भगवान हमारे, ट्रस्ट हमारी, समाज हमारी, सब। फिर रावणों के हाथ में अगर सरकार, सत्ता आ जाएगी, होगा क्या? तो गलती किनकी है? रावणों की? बिल्कुल नहीं, गलती रामों की है। वे तो टांग खींचना चाहते हैं। आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए, जिस टांग से तुम हमारी हाथ, जिस टांग को खींचने के लिए हाथ लाओगे ना, हम उसी का सहारा लेके जंप मार के ऊपर निकल जाएंगे और ऊपर से तुम्हें थैंक यू भी बोलेंगे, धन्यवाद भैया, तुम्हारे हाथ के सहारे से हम ऊपर आ गए, नहीं तो आ नहीं पाते। समझ में आ रही बात? ये प्रायः होता है। हम लोग पिछला चातुर्मास किया था, हम लोगों ने गोटे गांव में, ये वक्तव्य हमने वहां इसलिए दिया था, वहां एक कंडीशन बनने वाली थी। वो आ गए अध्यक्ष जी, महाराज जी हमारा इस्तीफा। कोषाध्यक्ष, महाराज जी हमारा इस्तीफा। क्यों? भैया तुम सज्जन लोग हो, तुम्हारी जरूरत है। महाराज जी वो लोग टांग खींचते हैं, परेशान करते हैं, उनने ऐसा कर दिया, उनने, अरे वे तो चाह ही रहा है कि तुम परेशान हो जाओ। जैसे राजनीति में होता ना, राजनीति में अच्छे लोगों को परेशान करके बाहर कर दिया जाता है। अब कमी उनकी नहीं है, हर आदमी अपना पक्ष बढ़ाना चाहता है, कमी आपकी है। आपने उस जो आपके ऊपर जो घटना घटी, जो आपको गलत ठहराया गया है, आप पर इल्जाम लगाया, उसको आपको अपॉर्चुनिटी मानकर अपने आप को सही साबित करना था, लेकिन आप नहीं कर पाए। और आपने क्या किया? आज के बाद मंदिर ही नहीं जाना, हम तो दूसरे मंदिर जाना शुरू कर देंगे, हमें जाना ही नहीं। अब क्या हुआ? आपने सामने वाले को, लो आ बैल मुझे मार बैल, पहले से उसको। समझ में आ रही बात? आपको कड़वा लग सकता है, लेकिन ये सत्य है, ये हर जगह यही होता है। आपका कर्तव्य था, जैसे ही उन्होंने कहा वो टांग खींच रहे, परेशान कर रहे हैं आपको हंस के उनकी समस्या को दुगना कर देना। अगर हम अपनी जगह सही हैं, तो जो सामने वाला जो भी टांग खींचे, कोई भी हो, अपन को कहा नाम किसी का लेना नहीं और छोड़ना किसी को है नहीं, ये अपना पहला सिद्धांत है। तो क्या करना, हम यदि सही हैं, हमारी सोच यदि सही है, हम अपने स्थान पर अच्छे हैं, तो वे तो चाह ही रहे कि बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले तो चाहेंगे कि बीजेपी वाले सत्ता से दूर हो जाएं, हम आ जाएं, और जब कांग्रेस सत्ता में होगी तो बीजेपी वाले चाहेंगे। तो दो पक्ष हैं, लेकिन हमें विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को संभालने की कला आनी चाहिए। केवल मंदिर में नहीं, सारी ट्रस्टों में यही होता है। एक लड़का था सागर का, नाम नहीं बताऊंगा, नाम बदल दे रहा है। नाम क्या रख दे रहा है अपन उसका? जगन्नाथ। देखो आप लोग समझदार हो गए। हाँ,
उसका नाम अपन, ये सत्य घटना है, केवल नाम बदल रहा हूं बस। एक लड़का था हमारा, वो बहुत नजदीकी था, वो वहां की जो पूरी कॉलोनी, पूरी जो शहर था, उसमें जितने भी मंदिर थे उनकी पूरी पाठशालाओं का मुखिया था। ये बिल्कुल सत्य घटना है। अब पाठशालाओं के बच्चों की परीक्षा ली गई, उसमें बड़े बड़े इनाम भी रखे गए। तो जो वो बेटा था उसकी बिटिया भी उस परीक्षा में शामिल हुई, इत्तेफाक से वो फर्स्ट आ गई। अब जो वो फर्स्ट आई तो और जो दूसरी कॉलोनी में रहने वाले लोग थे उनमें जो टांग खींचने वाले थे, एक कोई डॉक्टर साहब थे, बताते हैं सत्य घटना है ये, तो उन डॉक्टर साहब ने उस बेटे के खिलाफ व्हाट्सएप पे बहुत सारी बातें डाल दी। वो अपने मनमानी करते हैं, उन्होंने अपनी बिटिया को फर्स्ट ला दिया, सबसे बड़ी इनाम उनको मिलेगी, और दुनिया भर की बातें झूठी उस पर लिखी और डाल दी व्हाट्सएप पे, और उन्होंने पूरे उसमें अपनी जो फर्म, उनकी जो सोसाइटी थी उसमें फैला दिया। अब वो व्यक्ति, आप होते इस्तीफा, आज के बाद हमें पाठशालाओं के अध्यक्ष पद से त्याग, जिसको जो दिखाए करें। तो वे तो चाह ही रहे, कौन? जो दुर्जन हैं वे तो चाह ही रहे सज्जनों को हटाना। गलती दुर्जनों की नहीं है, दुनिया अपना दल मजबूत करना चाहती है, गलती आपकी है। वो बेटा बिल्कुल मेरे सिद्धांतों वाला था, वो हमसे आके बोला, जब वो जीत गया उसके बाद हमसे बोला, महाराज जी हमें तो हर पल आपकी बात याद आती थी, आप घर में क्या करते थे मैंने वही किया, और हमारा ये क्या किया उसने मालूम, उसने हार नहीं मानी। और वो कहता है जो व्यक्ति सच्चा होता है वो किसी भी कोर्ट के सामने हियरिंग करने के लिए तैयार रहता। तुम तो सामने आओ, वो नहीं माना। उसने 2-4 बार प्रयास किया कि मीटिंग बुलाई जाए, अब वो लोग चाह रहा है कि मीटिंग ना हो, आखिर वो नहीं माना और उसने अपने तरीके से मीटिंग बुलवाई। और जब सब लोग मीटिंग में शामिल हुए तो वो खड़े होकर बोलता है, यदि मैं गलत सिद्ध हो जाऊं तो मैं इन सज्जन के, जो भी वो सज्जन थे जो जिन्होंने इनके बारे में डाला था, मैं इनके तलवे चाटूंगा, और यदि मैंने इनको गलत सिद्ध कर दिया तो ये क्या करेंगे पहले ये बताओ। जैसे ही उसने इतना बोला, आधी सभा ने तो पहले ही ताली बजा दी। जो इतनी दम से बोल रहा है मतलब वो सच है, आधे लोग तो अपने आप उसके पक्ष में हो गए। और जब शुरू हुई सुनवाई, आपने ऐसा किया, देख लो आपकी बिटिया फर्स्ट आई, आप पेपर देख लो किसने चेक किए। अच्छा अभी बात है, तुम्हारी से एक थर्ड आई ना, दोनों को अभी बिठा लो, पेपर अभी दिला लो, चलो आपके सामने। जो सच होता है उसको कभी किसी भी सभा में, किसी के भी सामने कोई डर नहीं होता। अब तैयार हो गया, लो धीरे धीरे धीरे, जब उनको वो जो डॉक्टर थे धीरे 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 वो डिफीट खाते गए, हार खाते गए, मानते गए, और लास्ट में नतमस्तक हो गए। और बाद में खड़े होकर उनको मजबूरन सबके सामने, पूरी समाज के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। और उसने मेरी वहां जय बोली, वो हमसे आगे बोला, महाराज जी जैसे ही उसने माफी मांगी सबसे पहले हमने आपका नाम बोली, श्रमण सागर महाराज की जय। यद्यपि वो दीक्षा के बाद प्रभावित नहीं था, दीक्षा के पहले जब हम घर में थे तभी से हमसे प्रभावित था, ऐसा वो छोरा। और उसने आगे पूरी घटना बताई, बोले महाराज जी हमें तो पता था, वो तो चाहते हैं, वो उनको मालूम था कि वो सज्जन व्यक्ति ईमानदार है, लेकिन ऐसे लोगों के कारण जो दुर्जन लोग हैं उनकी चल नहीं पाती, और चल ना पाने के कारण वे टांग के प्रयास करते हैं कैसे भी इनको डिसमिस किया जाए। आप लोगों की ये कायरता है, कमी है, भीरुता है। क्या? जब वे बुरे लोग प्रयास करते हैं आपको हटाने का तो आप नतमस्तक हो जाते, भैया तुम जानो। जबकि आपका कर्तव्य क्या था? आपको उनके सामने सच्चाई लानी चाहिए। झूठ का तो कोई काम नहीं, जो कुछ है जैसा है ये लो, आप सामने उनके सामने रख देंगे। आप तो मीटिंग करो, हियरिंग करो, अगर हम गलत हो तो मैं इनके तलवे चाटूंगा, और अगर आप गलत हो तो आप क्या करेंगे ये बताओ। इतना ही बोलते ही वो आधा हो गया, और धीरे धीरे वो आज वो छोरा आज भी उसी पद पर है और दिलेरी से है, और लोग अब उससे डरते हैं। क्यों? क्योंकि वो सच था। तो गलती उसकी थी, अगर आप होते तो क्या करते? छोड़ के भाग जाते। फिर क्या होता? फिर लुटेरों के हाथ में संस्था सौंप देती। समझ में आ रही बात? थोड़ा सा कड़वा लग रहा होगा लेकिन सच है। आहार में भी ये कंडीशन बनती है, आप भाग लेते हैं जबकि आपको भाग लेना चाहिए। गृहस्थी में भी यही कंडीशन बनती है, आप भाग लेते हैं जबकि आपको उसमें भाग लेना चाहिए। और राजनीति में भी यही होता है, आप उससे भागते हैं। और समाज संस्था में भी यही होता है। अगर आपको पता है कि मैं सही हूं तो आपको कभी अपना पद नहीं छोड़ना, चाहे आप अध्यक्ष हो, चाहे मंत्री हो, चाहे महामंत्री हो, चाहे कोषाध्यक्ष हो, चाहे प्रवक्ता हो, चाहे कार्याध्यक्ष हो, चाहे कोई भी हो। हाँ,
अच्छे लोगों का संगठन यदि पीछे हटेगा तो बुरे लोग तो चाहते ही हैं कि तुम्हें हटा के हम अपनी सत्ता पे आ जाएं। हर पूरे विश्व में रावणों का राज हो जाता अगर अच्छे लोग नहीं होते तो गलती रावणों की नहीं है, गलती रामों का नहीं होना है। समझ में आ रही बात? अगर उस समय रावण को धूल ना चटाते तो आज घर घर में रावण हो जाते। लेकिन शास्त्रों में लिखा है चिंता नहीं करना, 21,000 वर्ष तक राम और रावण होते रहेंगे, टेंशन नहीं लेना। हाँ, आप अगर राम नहीं भी बन पाते तो घबराना नहीं, आपका बेटा राम बन जाएगा, पड़ोसी बन जाएगा। हाँ, लेकिन हम चाहते हैं सुसनेर का हर एक व्यक्ति राम बने, राम, और हर एक बिटिया सीता। एक दिन हमने आप लोगों को बोला था, आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो, समस्या गुरुदेव के वचन है ये, मैं तो उनका केवल डाकिया हूं, डाकिया, डाकू नहीं, डाकिया। डाकिया समझ तो, चिट्ठी बांटने वाला। गुरुदेव ने एक बार बोला था बहुत पहले, समस्या रावणों से है ही नहीं। क्या कहा? समस्या रावणों से है ही नहीं, समस्या है तो सीताओं के ना होने से। क्या कहा? रावणों से समस्या नहीं है, शहर शहर में, नगर नगर में, गांव गांव में, गली गली में, घर घर में भी रावण हो जाए, कोई टेंशन नहीं। क्यों? गली गली में नहीं, घर घर में भी रावण हो जाए, समस्या नहीं है। क्यों? बिटिया को सीता बना दो, बिटिया अगर रावण के घर में भी रह के आएगी वो छू भी नहीं पाएगा। समस्या किससे है? समस्या है अपनी बिटिया को आपने सीता नहीं बनाया। अगर वो सीता है तो रावण घर में नहीं, रावण के घर में रह के आ जाएगी, छू भी नहीं पाएगा वो रावण। क्यों? बिटिया सीता है। अपनी बिटिया को सीता बना दो, छोड़ दो खुल्लम खुल्ला, महाराज पढ़ने भेज रहा, भेज दो ना, कोई दिक्कत नहीं। उसको अंजना बना दो, उसको सीता बना दो, उसको द्रौपदी बना दो, बस, फिर तो कोई समस्या है नहीं। महाराज सब जगह रावण, अरे रावणों की फौज खड़ी हो जाए, वो उसके घर में रह के आए, अशोक छू भी नहीं पाया, छू भी नहीं पाया। क्यों? बिटिया सीता थी। आप लोगों ने सूपनखा बना रखा है और कह रहा है महाराज रावण, ये तो हो गई राम लक्ष्मण पे डोरे डाल रहे वो सूपनखा। सोचो तो अब होगा क्या? रामराज आएगा ऐसे में? कभी नहीं आएगा। आपका कर्तव्य है अपनी बिटिया को सीता बना दो, बस। हाँ, बहुत सारी सीताएं हमारे सामने बैठी हैं, मुझे देखकर प्रसन्नता होती है। इन बच्चों को देखो, इस उम्र में दिन भर वो सुबह से लेकर शाम तक की सारी क्लास अटेंड करती। महाराज जी हमारी तो लॉटरी लग गई। बहुत धन्य है वे माता पिता जिनके बच्चे आज इस धर्म सभा में ऐसे घनघोर पंचम काल में सबसे आगे बैठे। देखो तो कितनी खुशी की बात है। हाँ, बहुत अच्छा। तो आहार व्यवस्था में, चौके में, गृहस्थी में, राजनीति में और ट्रस्ट, जो मंदिर ट्रस्ट आदि हैं, इनमें, इन सब में आपको भाग लेना है, इनसे भाग नहीं लेना है, नहीं तो बुरे लोग खा जाएंगे सब। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।